हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आपके तबादले को लेकर और साथ में बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि एक अपडेट ऐसी आई थी दोस्तों जिसमें कहा गया कि तबादले नीति के तहत जो तबादले हो रहे हैं उसके कारण अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग लेट हो सकती है दोस्तों। तो उस संबंध में क्या अपडेट निकल के सामने आई है वो भी हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप अपडेट देख रहे हैं, 90% ई अटेंडेंस द पोर्टल की शर्तों में फंसे शिक्षक, जनगणना वाले 40 से अधिक पटवारियों के तबादले दोस्तों। तो यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि जब जनगणना में 40 से अधिक पटवारी लगे हुए थे उनके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो फिर जनगणना में ड्यूटी कारण शिक्षकों के तबादले क्यों रोके गए हैं। यहाँ पर यदि आप पूरी अपडेट देखेंगे दोस्तों तो प्रदेश के सरकारी स्थानांतरण नीति को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगने लगे। एक और जनगणना कार्य में लगे शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनगणना ड्यूटी में लगे दर्जनों पटवारी को न केवल ट्रांसफ़र कर दिया बल्कि उनके कार्य मुक्त भी कर दिए गए। इसके विरोधी आवास व्यवस्था में शिक्षकों में भारी नाराजगी है और शिक्षक संगठन सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे जनगणना में 99% प्रगणक शिक्षक हैं जो पटवारी सुपरवाइजर हैं। जनगणना में ड्यूटी के कारण ई अटेंडेंस कम हुई है, मकानों की गणना हो गई है, अब शिक्षकों को ट्रांसफ़र देना चाहिए। जो आएगा वह जनगणना कर लेगा, जो अपने घर से 200 से 300 किलोमीटर दूर है उसे पास जाने देना चाहिए। पटवारियों को ट्रांसफ़र देना और शिक्षकों को रोकना दोषपूर्ण है। सरकार को दोहरी नीति है, शासकीय सेवकों को एक नज़र से देखना चाहिए। ये दोस्तों वक्तव्य है वो अध्यापक शिक्षक संघ टीकमगढ़ का है दोस्तों। वहीं दोस्तों 90% ई अटेंडेंस की शर्त को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालय के नए आदेश ने स्कूल शिक्षा विभाग ई अटेंडेंस को लेकर चल रही बहस को नया मोड़ दे दिया। संचालय ने 1 जुलाई 2026 विभाग के सभी कार्यालय प्रशिक्षण संस्थाओं में कर्मचारी अधिकारियों के लिए हमारे शिक्षक पोर्टल के जरिए ई अटेंडेंस दर्ज कराने का अनिवार्य कर दिया। आदेश जारी होने के बाद शासकीय शिक्षक संगठन के ट्रांसफर नीति में लागू 90% ई अटेंडेंस की शर्त पर सवाल खड़े हो गए। संगठन का कहना है कि अब ये साफ हो गया कि ई अटेंडेंस केवल शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि पूरे विभाग के लिए लागू की जा रही है, इसलिए ट्रांसफर में सिर्फ शिक्षकों को इस आधार पर प्रतिबंध करना न्याय संगत नहीं है। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कहा कि जनवरी के मार्च के बीच बड़ी संख्या में शिक्षक बोर्ड परीक्षा, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनगणना और अन्य शासकीय कार्यों में लगे रहे। ऐसे में कई शिक्षकों को ई अटेंडेंस तकनीकी और व्यवहारिक कारणों के प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि इस आधार पर शिक्षकों को स्वैच्छिक ट्रांसफर से वंचित करना उचित नहीं होगा। सरकार को ई अटेंडेंस से जुड़ी कठोर शर्तों पर पुनर्विचार करना चाहिए। दोस्तों संगठन का दावा है कि वर्तमान व्यवस्था के चलते हजारों शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति सरकारी कार्यों या तकनीकी समस्याओं के कारण पूरी नहीं हो पाई है, जबकि नियमित रूप से ड्यूटी पर मौजूद रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षक संगठन ने मांग की है कि ट्रांसफर नीति को शिक्षक हितैषी, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाया जाए। संगठन ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार शिक्षकों की आपत्ति और सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी तथा आवश्यक संशोधन कर राहत प्रदान करेगी। 1 जुलाई से पूरे विभाग पर लागू होगी व्यवस्था। लोक शिक्षण संचालय के आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2026 से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य कर्मचारी एवं अधिकारी को भी हमारे शिक्षक प्रणाली के माध्यम से ई अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। इस आदेश के आधार बनाकर शिक्षक संगठन अब ट्रांसफर नीति में संशोधन की मांग और मुकरता से उठा रहे हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों इस संबंध में जो आदेश जारी हुआ है वो कल मैं आपके पास लेकर आया था। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि अब टीचरों के साथ साथ सभी अधिकारी कर्मचारी भी ई अटेंडेंस लगाएंगे। 1 जुलाई से होगी व्यवस्था। विभाग के दोनों शैक्षणिक इकाइयों ने संयुक्त रूप से जारी किया आदेश। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन अब टीचरों के साथ सभी अधिकारी कर्मचारियों को ई अटेंडेंस लगानी होगी। यह व्यवस्था 1 जुलाई से अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के दोनों इकाइयों को लोक शिक्षण संचालय एवं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर डीपीसी, बीओ और बीआरसी भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन पहली से 8वीं तथा राज्य शिक्षा केंद्र एवं 9वीं से 12वीं तक लोक शिक्षण संचालय शैक्षणिक व्यवस्था को नियंत्रण करता है। इसलिए डीपीआई आयुक्त अभिषेक सिंह एवं राज्य शिक्षा केंद्र संचालक श्री जितेंद्र सिंह की संयुक्त हस्ताक्षर ने यह आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय एवं प्रशिक्षण कार्यकर्ता समस्त शासकीय अमले पर यह व्यवस्था लागू होगी। इन्हें नियमित रूप से हमारे शिक्षक ऐप प्रणाली के माध्यम से 1 जुलाई से ई उपस्थिति लगानी होगी। हमारी शिक्षक ऐप प्रणाली क्रियान्वयन संबंधी निर्देश संचालय द्वारा पिछले साल 20 जून 2025 को जारी किए गए थे। इसी आदेश के अनुसार सभी कार्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के सभी लोक सेवकों को ये व्यवस्था लागू होगी।
संबंधित कार्यालय प्रमुख शिक्षण संस्थान प्रमुख हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय में अधीन काम करने वाले सभी लोक सेवक ऑन बोर्ड होकर हमारे शिक्षक ऐप प्रणाली पर उपस्थिति एवं अवकाश दर्ज करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो वरिष्ठ कार्यालय का आदेश हुआ है कि इसके सबसे पहले पालन भोपाल जिले में हुआ है। ये जिला शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को ही सभी आहरण सब वितरण अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ये प्राचार्य से लेकर शिक्षक, लिपिक एवं भृत कर्मचारी हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति एवं अवकाश दर्ज किए जाने की अनिवार्यता की गई है। डीओ से लेकर डीपीसी, बीआरसी और जनशिक्षक के अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य रूप से लगाना है। जुलाई में ये व्यवस्था लागू होगी। निर्देश के विपरीत यदि काम हुआ तो उसके लिए संबंधित कर्मचारी अधिकारी ही उत्तरदायी होगा। दोस्तों 22/6/2026 का ये आदेश है। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जनजाति कार्य विभाग का आदेश है। यहाँ पर लेख में लिखा गया है कि जिनके ट्रांसफर हो गए हैं जनजाति विभाग में, जैसे आप देख रहे हैं विषयांतर्गत शासन की ट्रांसफर नीति वर्ष 2026 के तहत शिक्षक संवर्ग में अन्य कर्मचारी को ट्रांसफर पश्चात कार्य मुक्त होना है। कुछ जिला कार्यालय के माध्यम से अंतर जिला हेतु कार्य मुक्त किया जाना है। संकुल प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला कार्यालय की ओर से कार्य मुक्त करते हुए संबंधित कर्मचारी की निम्न अनुसार जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनगणना कार्य में संलग्न होने की जानकारी की नियुक्ति आदेश सहित संतान पालन अवकाश अथवा लंबी समय अवधि की जानकारी, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने का स्पष्ट अभिमत, निलंबन अथवा विभागीय जांच अथवा आपराधिक प्रकरण अथवा न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में सनिष्ठ प्रमाण पत्र, एक शिक्षकशाला के शिक्षक स्थानांतरण होने से संस्था शिक्षक विहीन हो जाएगी। इसका भी दोस्तों अपडेट यहाँ पर मांगा गया है। तो ये दोस्तों जनजाति विभाग से जारी हुआ है। तो आपके यदि ट्रांसफर हो गया है तो इस संबंध में ये जानकारी मांगी जाती है, उसके बाद ही आपको रिलीव किया जाएगा दोस्तों। भाई दोस्तों, एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण के नाम से फेक न्यूज चलाई गई थी, जिस पर की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों आप देखेंगे तो 22 जून 2026 ऐसे लिखकर एक दैनिक जागरण का मोनो यूज करके फेक न्यूज बनाई गई थी, जिसमें लिखा गया था कि अतिथि शिक्षक भर्ती में होगी देरी, ट्रांसफर और नई ज्वाइनिंग के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित। अतिथि शिक्षक भर्ती अब 1 अगस्त से होगी। शिक्षा मंत्री जी का यहाँ पर जो है नाम भी जोड़ा गया है। जब फेक न्यूज बनाना एक साइबर क्राइम के तहत आता है दोस्तों। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो फर्जी न्यूज, जागरण द्वारा ऐसी कोई न्यूज प्रकाशित नहीं की गई है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। हमारे शिक्षा मंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं कि जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग जुलाई माह में हो जाए, जिससे कि अध्यापन कार्य प्रभावित न हो। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि जो ट्रांसफर के आवेदन 24 जून तक हो रहे हैं दोस्तों, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कहाँ पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे दोस्तों। और इसी महीने यानी मैं कहूँ कि जून में ही आपके आदेश आ जाएंगे, जिसमें आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो सकती है दोस्तों। उसके बाद जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग के लिए कोई भी परेशानी नहीं, आराम से आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है दोस्तों। तो इस तरह की जो न्यूज़ चलाई जाती हैं फर्जी न्यूज़ दोस्तों, वो एक तो साइबर क्राइम के तहत आती हैं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर मैं ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।